हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज का एक नया टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मैं यही आशा करूंगा कि आप मेरे सभी प्यारे बच्चों का पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रहा होगा तथा आप लोग एकदम स्वस्थ मस्त होंगे। और उसी स्वस्थ मस्त के साथ पढ़ाई को और निरंतर आगे बनाए रखने के लिए मैं रोशन साहू सर आप लोगों के लिए लेकर आया एक पुनः नया टॉपिक। और उस नया टॉपिक का नाम है शून्य कोटि अभिक्रिया, जो कि है यह टॉपिक रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत, जो कि यह हर वर्ष पेपर में पूछा जाता है। इसको सबको पता है भाई। तो देर नहीं करते हैं, राइट अब पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पढ़ना प्रारंभ करने से पहले मैं तो बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मेरे प्यारे बच्चों से, अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और कई बच्चे तो सब्सक्राइब करके बैठे ही हैं, उसके साथ साथ जो मेरे दोस्त लोग देखते हैं वीडियो को, वो भी आशा यही करूंगा कि आप लोग भी जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। साथ एक छोटा सा थंबनेल वाला कमेंट बॉक्स पर जरूर करें भाई। तो देर नहीं करते हैं, पढ़ना प्रारंभ करते हैं मेरे प्यारे बच्चे लोग। एक कॉपी और एक पेन लेकर जरूर सामने पर बैठे, फिर तुरंत तो क्या कर लें भाई, नोट्स अच्छे तरीके से बना लें। देखिए पढ़ते हैं आज हम, देर नहीं करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंट, वह है शून्य कोटि अभिक्रिया। हम सबको पता है कोटि मतलब हम लोग क्या बोलते हैं भाई, किसी भी अभिक्रिया में जो सांद्रता होती है उसके घातों के योग को हम लोग बोलते हैं कोटि। और यहां पर बात आ रहा है शून्य, अर्थात उसका घात कैसा होगा, तो 0 होगा, है कि नहीं भाई। कहने का मतलब हम लोग कोटि को n से व्यक्त करते हैं, तो n बराबर क्या होगा इस अभिक्रिया के लिए 0 होगा। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए हम लोग याद करेंगे भाई वेग स्थिरांक का इकाई याद करेंगे, है कि नहीं। कहने मतलब एक लंबा सा समीकरण होने वाला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या बोला जाता है इसमें कि ऐसी अभिक्रिया, देखो यहां पर इसको मैं समझा रहा हूं फिर मिटा दूंगा। मान लेते हैं कोई एक अभिक्रिया है और ये एक अभिकारक है जो बी उत्पाद का निर्माण करता है। अब इसके लिए अगर हम वेग समीकरण बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे भाई, कुछ इस प्रकार से इसका वेग समीकरण बनेगा। और जो ए की जो सांद्रता होती है वो क्या होती है, 0। इसके लिए भाई, तो इस अभिक्रिया के लिए, है कि नहीं। तो फिर यहीं से शून्य कोटि अभिक्रिया का क्या बन जाएगा, परिभाषा बन जाएगा। तो देखो ये एक प्रकार से क्या है, ये एक पूर्ण रूप से देखेंगे तो ये एक अभिक्रिया है कि नहीं। यह एक अभिक्रिया है और यह क्या है, अभिकारक है। क्या है, तो यह अभिकारक है। तो इस प्रकार से बोलेंगे किसी अभिक्रिया में उसका जो दर होता है, किसका दर, अभिक्रिया का दर। किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया का दर अभिकारक के, देखो भाई क्या है, ए अभिकारक के, और ये बड़ा ब्रैकेट को हमने किससे व्यक्त किए हैं, हम सबको पता है सांद्रता। तो अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात के, अब देखो अगर हम के नहीं रखेंगे यहां पर तो क्या होता है भाई, ये समानुपाती होते हैं। क्या बोला हमने, देखो किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर उसके अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, जिसे ही शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं भाई। आया समझ में। देखो पुनः एक बार, किसी अभिक्रिया में, ये एक अभिक्रिया है तो किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर, आर मतलब हम इसको दर से बोलते हैं, दर या फिर देखो यहां पर वेग भी बोल सकते हैं या फिर दर भी बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ठीक। तो किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर या वेग उसके अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, जिसे शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं भाई। इसलिए मैंने पिछला वीडियो में शून्य कोटि अभिक्रिया ज्यादा परिभाषा नहीं बताया, प्रथम कोटि का भी नहीं बताया, क्योंकि यहां पर मेन परिभाषा पढ़ेंगे फिर वहां पर टाइम वेस्ट होता है, इसलिए, है कि नहीं। तो पिछला वीडियो अगर नहीं देखे मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, तो जरूर जाकर के देखिए, क्योंकि वहां पर वेग स्थिरांक इकाइयां हम लोग देखे हैं। छोटा छोटा जो इकाइयां होता है, मोल, लीटर -1, सेकेंड -1, ये सब हम लोग वहां पर निकालना सीखे थे, है कि नहीं। अगर हम इसका परिभाषा लिखेंगे क्या बोलेंगे भाई, देखो किसी, आप लोग भी नोट्स बनाते चलो, जैसे मैं बोलता हूं तो आप लोग लिख लिया करो, मेरे लिखने का वेट मत किया करो, है ना भाई। किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर, किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर
उसके अभिकारक, उसके अभिकारक के सांद्रता, है ना भाई, ये उसका सांद्रता है के शून्य घात, ठीक, क्या चीज भाई, शून्य घात के समानुपाती होता है। क्या होता है तो समानुपाती होता है, जिसे क्या कहते हैं भाई, जिसे शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं, जिसे शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। ये है भाई इसका छोटा सा परिभाषा, है कि नहीं। अब इसको मैं मिटा दूं भाई, क्योंकि यही से परिभाषा था, इसको मिटाते हैं क्योंकि हम लोग अब पढ़ने वाले हैं व्यंजक। ठीक, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, व्यंजक किसके लिए, तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। देखो भाई, माना, क्या बोलेंगे भाई, माना कोई अभिक्रिया, माना कोई अभिक्रिया कैसा है भाई, तो देखो यहां से लिख रहा हूं, ए कोई अभिक्रिया है जो बी उत्पाद का निर्माण करता है, जो कैसा है कि नहीं, अच्छे से लिखते हैं भाई शुरू से। ठीक, देखो क्या लिखेंगे भाई, माना कोई अभिक्रिया, कोई अभिक्रिया जो कैसा हो, शून्य घात हो। अब देखो भाई, शून्य घात हो कहने मतलब कोई ए से बी का निर्माण करता है। अब इसका क्या हो जाएगा भाई, वेग समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेग समीकरण। अब सबको पता है वेग समीकरण आर बराबर क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा, सॉरी के और ए की घात ये हो जाएगा। इसको हम लोग ले लेंगे भाई क्या, समीकरण नंबर फर्स्ट, ये हो जाएगा वेग समीकरण। तथा आप सबको पता है किससे, अभिक्रिया की वेग से, कहां से, अभिक्रिया की वेग से, अभिक्रिया की वेग से भाई। आप सबको पता है अभिक्रिया अर्थात अभिकारक के लिए हम लोग वहां पर क्या लिखते थे, आर बराबर माइनस डी ए अपान डी टी लिखते थे। वहां पर आर और पी था भाई, अगर मैं आप लोग को याद दिलाना चाहूंगा तो यहाँ ऐसा था, तो क्या होता था, आर बराबर क्या होता था, माइनस यहाँ पर डी आर होता था, और डी टी बराबर क्या होता था, प्लस डी पी बटे डी टी होता था। तो केवल हम लोग किसका उच्चारण कर रहे हैं यहाँ पर, अभिकारक का। क्यों, क्योंकि ये भी उसके बराबर है, ये भी उसके बराबर है, हम लोग अभी केवल अभिकारक का ले रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, ए और बी को हम लोग लेकर के जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, आर बराबर माइनस डी ए अपान डी टी हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगर हम लोग समीकरण 1 और 2 को देखेंगे तो एक पक्ष हमको बराबर दिखाई दे रहा है, तो या फिर ऐसे बोल सकते हैं, समीकरण नंबर 2 में बोल सकते हैं, फिर 1 में बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो क्या बोलेंगे भाई, देखो समीकरण नंबर 1 में आर का मान रखने पर भी बोल सकते हैं, फिर समीकरण नंबर 1 और 2 से बोल सकते हैं। तो क्या बोलेंगे भाई, समीकरण 1 में आर का मान रखने पर, देखो क्या हो जाएगा भाई, यहां पर आर फिर क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा और ये ए हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा, डी टी बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये सॉरी के लिख रहा था ना मैं, के, और ये क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर ए नॉट। क्यों, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। ठीक, अब हम सबको पता है इकाई में हम लोग ध्यान दिए हैं कि ए नॉट बराबर क्या होता है, 1 होता है कि नहीं। तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के साथ क्या हो जाएगा भाई, माइनस डी ए अपान ये डी टी हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा भाई, केवल के हो जाएगा।
अगर हम लोग डी टी को इधर पक्षांतर कर देंगे क्या हो जाएगा भाई, माइनस डी ए अपान, सॉरी अपान नहीं रहेगा, इधर जाकर के क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर ये के डी टी, है कि नहीं। अब क्या हो जाएगा भाई, आगे इधर देखेंगे तो इसको मैं मिटा रहा हूं, है कि नहीं, ये भी आ गया होगा समझ में मेरे प्यारे बच्चों को। ठीक, ये उसके बाद फिर क्या हो जाएगा भाई, हम लोग क्या करेंगे, माइनस का गुणा कर देंगे भाई, ज्यादा नीचे नहीं लिखूंगा, शायद ही दिखाई देगा आप लोग को। दोनों पक्ष में क्या करेंगे भाई, माइनस का गुणा कर देंगे। ये अब दोनों पक्ष में माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा भाई, माइनस के डी टी। देखो डायरेक्ट मैं उसको लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर ये डी ए हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा भाई, माइनस के डी टी हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब क्या करेंगे भाई, इसका हम लोग समाकलन कर देंगे। तो क्या बोलेंगे भाई, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, अब दोनों पक्ष समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये इस प्रकार से हो जाएगा, डी ए बराबर माइनस बाहर और के बाहर हो जाएगा, और ये डी टी हो जाएगा। अब ए का समाकलन डी टी का समाकलन हो जाता है भाई, ए हो जाएगा। तो कहने मतलब यहां पर बता देते हैं कि ये इसका समाकलन क्या हो जाता है भाई, ये ए हो जाता है, ये ऐसे चूंकि, तथा क्या हो जाएगा भाई, समाकलन डी टी बराबर क्या होता है भाई, केवल टी हो जाता है। तब आगे बताएंगे फिर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर केवल ये ए बाहर आ जाएगा, आएगा कि नहीं, बराबर माइनस के तो पहले से था, इसका टी हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर एक शब्द आ जाएगा भाई सी, जो कि है समाकलन नियतांक, यहीं पर जिसको बोल देते हैं भाई, जहां सी बराबर क्या है, समाकलन नियतांक। आ रहा है कुछ समझ में, यस और नो। और इसको हम लोग ले लेते हैं भाई समीकरण नंबर थर्ड, बोल सकते हैं कि नहीं। देखो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर थर्ड। अब जैसे कि देखो हम बोलते हैं कि ये एक अभिक्रिया हो रहा है, ये बी, तो मान लेते हैं इसमें यहां से यहाँ के कहने मतलब यहां से यहां आने के लिए कुछ क्या लगता है भाई, समय लगता है, क्या लगता है, समय लगता है। कहने मतलब मान लेते हैं अगर वह समय हमने स्टार्ट ही नहीं किया है, मतलब चालू ही नहीं किया है क्रिया विधि, कहने मतलब t बराबर क्या होता है भाई, 0 अगर लेते हैं, कोई समय भी नहीं, मतलब चालू ही नहीं कराए हैं क्रिया, तो t बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि चालू नहीं कराए तो हमारा समय कहां से गिनना स्टार्ट होगा, है कि नहीं। तब के कंडीशन में क्या हो जाता है भाई, जो हमारा a बराबर क्या हो जाता है, तो a नॉट हो जाता है, क्या हो जाता है, a बराबर a नॉट हो जाता है। तो उसी को यहां पर बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, यदि प्रारंभिक अवस्था हो तो, यदि प्रारंभिक अवस्था हो तो, क्या हो जाएगा भाई, t बराबर हमारा 0 हो जाएगा और a बराबर क्या हो जाएगा भाई, a नॉट हो जाएगा, है कि नहीं। तब ये कंडीशन पर हम लोग समीकरण नंबर 3 पर t का वैल्यू और a का वैल्यू रखेंगे भाई। तब क्या बोलेंगे, समीकरण 3 में मान रखने पर, ठीक। अब जब हम लोग समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, देखो इधर लिख रहा हूं ना, फिर मैं ऐसे आ रहा है समझ में। यदि हम लोग जब समीकरण नंबर 3 पर रखेंगे तो a के स्थान पर क्या आ जाएगा भाई, a नॉट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, a के स्थान पर यहां पर ये a नॉट आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा भाई, माइनस है तो माइनस, k है तो k, और गुणा t है तो t के स्थान पर क्या रखेंगे भाई, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना भाई। देखो ये o नहीं है, ये 0 है ना, शून्य है। जैसे t के स्थान पर हम लोगों ने क्या रखा भाई, 0 रखा। अब बताओ 0 का गुणा जब माइनस के साथ होगा क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। तब के कंडीशन पर क्या हो जाएगा, a नॉट बराबर c, अर्थात
सी बराबर क्या हो जाएगा भाई, ए नॉट हो जाएगा। ए की सांद्रता नॉट बोल सकते हैं। तब क्या बोलेंगे भाई, इसी का वैल्यू जो हमारा समीकरण 3 में, समीकरण ये 3 है, तो समीकरण नंबर 3 में हम सी के स्थान पर ए नॉट को हम लोग रख सकते हैं कि नहीं, बताओ। यस और नो कमेंट में जरूर बताना। तो समीकरण नंबर 3 में सी का मान रखने पर क्या हो जाएगा भाई, तब हमारा समीकरण नंबर 3 क्या है, सॉरी मेरे हाथों से मिट गया है कि नहीं भाई। तो क्या हो जाएगा भाई, समीकरण नंबर 3 यहां पर आ जाएगा भाई, ये ए बराबर माइनस के टी, ये प्लस क्या हो जाएगा भाई, यहां पर ये ए नॉट हो जाएगा। मैं इसको मिटा रहा हूं ना, है कि नहीं भाई, हो जाएगा कि नहीं। अब देखो इधर अगर हम ध्यान देंगे, जो के टी है वो माइनस में, अब इसका हम लोग क्या करेंगे भाई, इस पक्ष में पक्षांतर कर देंगे। तब क्या हो जाएगा भाई, ये ए यहाँ उधर माइनस में इधर आकर के प्लस, और ये के टी बराबर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पास ये ए नॉट हो जाएगा। अब क्या करेंगे भाई, सेकंड में ए को अब इधर पक्षांतर कर देंगे। जब इधर ये प्लस में है तो उधर जाकर किसमें जाएगा, माइनस में। तो कहने मतलब देखो, एक पक्षांतर यहां पास होगा, ठीक, सेकंड में यहां पास पक्षांतर होगा। तो क्या हो जाएगा, के टी बराबर ये ए नॉट माइनस क्या हो जाएगा भाई, ये ए हो जाएगा, होगा कि नहीं। उसके बाद देखो हमको किसका वैल्यू निकालना है, वेग स्थिरांक इकाई का, अर्थात के का मान निकालना है। तब के बराबर अगर हम ध्यान देंगे तो टी का भी पक्षांतर करेंगे। देखो यहां पर किसका पक्षांतर हुआ है, तो यहां पर माइनस के टी का पक्षांतर हुआ है, और यहां पर किसका पक्षांतर हुआ है, तो यहां पर ए का पक्षांतर हुआ है कि नहीं। और यहां पर अब किसका पक्षांतर हो रहा है, तो यहां पर पक्षांतर हो रहा है केवल टी का हो रहा है कि नहीं। तब इधर ये गुणा में है, उधर जाकर ये क्या हो जाएगा भाई, वह भाग में। तो के बराबर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पास ये ए नॉट माइनस क्या हो जाएगा ए, और इनका पूरे का बट्टा क्या हो जाएगा भाई, टी। और यही क्या हो जाता है भाई, हमारा शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक इकाई के लिए व्यंजक हो जाता है कि नहीं। और यही क्या आता है हमारा वेग स्थिरांक इकाई के लिए व्यंजक। अब देखो इसके आगे जैसे नीचे पर आप लोग लिखना चाहोगे लिख सकते हो, जहां के बराबर क्या है भाई, तो सबको पता है वेग स्थिरांक है ये, है कि नहीं। टी बराबर क्या है, सबको पता है समय है हमारा ये, और क्या बच गया हमारा, ए नॉट माइनस ए, तो ये क्या है भाई, सांद्रता है। केवल इतना बस इसमें ध्यान रखना भाई, ठीक, बस इसमें इतना ही है। आया समझ में, यस और नो। देखो भाई पुनः एक बार बता देते हैं हम लोग क्या बोले हैं सर्वप्रथम, कि शून्य कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वह अभिक्रिया किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर, या फिर वह अभिक्रिया जिसे अभिक्रिया की दर उसके अभिकारक के सांद्रता के किसके, तो शून्य घात के समानुपाती होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं भाई, है कि नहीं। तब फिर आगे क्या हो जाएगा भाई, माना कोई अभिक्रिया जो शून्य घात हो, तब क्या लेंगे भाई, कोई ए और बी एक अभिक्रिया अभिकारक और उत्पाद है, जिसमें वेग समीकरण आर बराबर क्या हो जाएगा भाई, के और ए नॉट हो जाएगा, जिसको हम लोग समीकरण नंबर फर्स्ट लेंगे। तो अभिक्रिया की वेग से क्या हो जाएगा भैया, अभिक्रिया के वेग से कि आर बराबर हम सबको पता है माइनस डी ए अपन होता है भाई डी टी, है कि नहीं। फिर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग समीकरण 2 लेंगे। अब समीकरण 1 में हम लोग आर का मान रखेंगे, तो क्या हो जाएगा भैया, डी ए अपान डी टी माइनस डी अपान डी टी बराबर क्या हो जाएगा भाई, के ए नॉट हो जाएगा, है कि नहीं। और चूंकि क्या होता है भाई, हमारा जो ए नॉट बराबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तब हम लोग एक इसके स्थान पर ए नॉट के सॉरी ए की घात शून्य के स्थान पर हम लोग ए रखेंगे, फिर हमारा वैल्यू आ जाएगा के बराबर, है कि नहीं। फिर क्या किया था, डी टी को इधर पक्षांतर, तो ये हो गया। यहाँ पर भी देखो लिख देता हूं भाई, फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। पक्षांतर किसका, डी टी का भाई, ठीक। उसके बाद फिर ये फिर जीरो का क्या किया भाई, सॉरी जीरो करने मतलब शून्य घात का, कहा तो दोनों पक्षों में, दोनों पक्ष में क्या किए हैं, माइनस का
गुणा करने पर, तो फिर क्या आ जाता है भाई, इधर माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया और इधर प्लस माइनस माइनस हो गया भाई। तो फिर दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, समाकलन। समाकलन करने से हमारा समाकलन का वैल्यू आ जाता है भाई कुछ इस प्रकार से, इसका वैल्यू रखें जिसको हम लोग ले लेंगे समीकरण नंबर 3, जहां पर सी क्या था भाई, तो सी क्या था वहां पर, तो एक समाकलन नियतांक था भाई, है कि नहीं। और उसके साथ था यदि प्रारंभिक अवस्था हो तो टी अगर 0 हो तो ए बराबर क्या आता है भाई, ए नॉट हो जाता है, जिसका मान हम लोग समीकरण नंबर 3 में रखे। 3 में रखने के बाद हमको सी का मान प्राप्त हुआ, जिसको हम लोग सी का मान को फिर किसमें किए भाई, समीकरण नंबर 3 में रखे। और समीकरण नंबर 3 में रखने पर फिर हमको कुछ इस प्रकार से पक्षांतर करने के बाद फिर हमको क्या प्राप्त हुआ, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का इकाई प्राप्त हुआ। तो इसका प्रश्न भी ऐसे आता है भाई, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक इकाई का समीकरण प्राप्त कीजिए, है कि नहीं, ये आता है भाई। या फिर बोल देते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए, तो नॉर्मल है, ठीक। तो इस प्रकार से भाई आप लोग स्क्रीनशॉट इसको अच्छे तरीके से ले सकते हो। मैं यही आशा करूंगा मेरे प्यारे बच्चों को जरूर यह समझ में आया होगा। आया है कि नहीं यह भी जरूर कमेंट करके बताना भाई, ताकि मेरे को भी समझ में आए कि हाँ मेरे बच्चों को यह समझ में आया है कि नहीं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे भाई आप लोग। तो बस आज का क्लास हमारा यहीं तक था। कल हम लोग नेक्स्ट फिर नए वीडियो में पढ़ेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे द्वितीय कोटि अभिक्रिया। खैर द्वितीय कोटि अभिक्रिया तो हम लोग देखते नहीं है, केवल हम लोग देखेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया, ठीक। तब तक के लिए अच्छे से नोट्स बनाइए, इसको अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट। बस मैं यही आशा करूंगा कि आप लोगों ने लाइक जरूर कर लिए होंगे, कमेंट जरूर कर दिया होंगे, साथ ही साथ आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दिया। अगर नहीं किया तो मेरे प्यारे बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने हाथों से अपने प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर कर देना भाई। तब तक के लिए फिर आते हैं आप लोग एक नया वीडियो, नया टॉपिक। ऑल द बेस्ट।